अब ये मामला बदल गया, कंपटीशन। अब दोनों में बहुत फर्क है। एजुकेशन क्या करेगी? समझदारी पैदा करेगी, साहस पैदा करेगी, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा करेगी। एजुकेशन इज डिफरेंट, कंपटीशन इज डिफरेंट। दोनों के काम अलग अलग हैं, दोनों को मिक्स मत करना। अक्सर तुम दोनों को मिक्स कर देते हो, अक्सर तुम दोनों को मिला देते हो कि पढ़ रहे हैं, पढ़ना है ही नहीं, पढ़ लिए जितना पढ़ना था। एजुकेशन युद्ध है। मैं तुमको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं, सॉरी, कंपटीशन। तो एजुकेशन का काम क्या है? एजुकेशन का काम है तुम्हारे अंदर जिज्ञासा पैदा करना, क्यूरियोसिटी। एजुकेशन का काम है तुम्हारे अंदर समझ पैदा करना, अंडरस्टैंडिंग। एजुकेशन का काम है तुम्हारे अंदर साहस पैदा करना, डेयरनेस। ये सब एजुकेशन का काम है। और अगर ये सारी चीजें पैदा हो गई तो भगवान की स्थिति में आ जाओगे। एग्जाम्पल, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, उससे बड़ा कोई एग्जाम्पल ही नहीं। अब की बार 14 अप्रैल को उनका बर्थडे जब आएगा तो एक दूसरे को किताब गिफ्ट करना, उस पर लिखना बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर, फिर किसी को गिफ्ट कर देना। क्योंकि उनके हाथ में हमेशा क्या होता है? किताब होती है। उस आदमी ने अपनी तकदीर बदली किसके बल पे? किताबों के बल पे। तभी तो उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है। अगर शिक्षा तुम्हारे अंदर ये सारी चीजें पैदा कर ले गई, देखो उन्हें समझना है, धर्म को समझना है क्या है धर्म। समझ तो इतनी ज्यादा है उस आदमी के अंदर। साहस, ये नहीं मानता मैं, पुरानी परंपरा रीत रिवाज नहीं मानता, जाओ जो करना है कर लो। साहस नहीं है? तो फिर उस आदमी ने पूरी दुनिया में जितने लोग परेशान थे, जाति नहीं, सिर्फ दलित परेशान है, ब्राह्मण नहीं परेशान है, मुसलमान नहीं परेशान है, तो दुनिया में जितने भी लोग परेशान हैं, सबके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर तुम अपनी परेशानी से बाहर निकलना चाहते हो तो ज्ञान को पकड़, सबसे प्यारा रास्ता है। अब ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर हैं और तुमने मन बनाया कि यार कंपटीशन देना है, आईएएस बनना है। अब यहां पर मामला बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब कंपटीशन में कौन कौन है? तुम हो एक्स, तुम्हारे साथ भीष्म पितामह भी कंपटीशन दे रहे हैं, महाभारत वाले। द्रोणाचार्य दे रहे हैं कंपटीशन, 3 लाख किताबें पढ़ रखी है। कर्ण तुम्हारे साथ कंपटीशन दे रहा है। अश्वत्थामा 24 घंटा किताबी लिए पड़ा रहता है। महाभारत बड़ी प्यारी चीज है। तुम समझते हो कि महाभारत का मतलब कोई धार्मिक किताब? हाँ, दर्शन। हर आदमी महाभारत से, हर आदमी महाभारत में, हर ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके जीवन में महाभारत ना हो। और हर आदमी जो महाभारत, चूंकि हर आदमी महाभारत में, अब इन सबके साथ कृष्ण किसके साथ रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कृष्ण मतलब वो आदमी जो तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन देगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। पढ़ तो तुम पहले ही चुके हो ना, एजुकेशन ले चुके हो, क्यूरियोसिटी तुम्हारे अंदर है, समझ तुम्हारे अंदर है, साहस तुम्हारे अंदर है, ये सब है ही है। लेकिन अब तुम कंपटीशन में कूद पड़े, और कंपटीशन में तुम्हें क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। क्योंकि इनके पास भी तो है समझ, साहस। ये कम बड़े योद्धा हैं, पूरा डीडी बसु रटा हुआ है, जहां से पूछो वहां से बताएं। और तुम अर्जुन 21 साल के बच्चे,
और तुम जब इन बुजुर्गों को देख रहे हो जो स्टोन एज से तैयारी कर रहे हैं, तुमको लग रहा है यार मेरा कैसे होगा यार। बड़े सारे लड़कों का ये सवाल होता है कि सर माय 21 ईयर एज, यार मेनी पीपल 30 ईयर 30 35 प्री हिस्टोरिक पीरियड। दस हजार साल से तैयारी कर रहे हैं सर। जैसा तुमको बेचैनी हुई ना, ऐसे इसको भी हुई महाभारत के ग्राउंड में, अर्जुन को भी, कि मेरा तो सर सिलेक्शन ही नहीं होगा। अरे कृष्ण का पेपर मैं बना रहा हूं, मैं बताऊंगा तुझे, तू बस पढ़। कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी, तुमको अगर एक आदमी मिल जाए जो तुम्हें दिशा सही दे दे, बता दे कि करना क्या है, तो तुम्हारे जीतने की संभावना बढ़ जाती है। पढ़ना नहीं है, अब क्या पढ़ना, ग्रेजुएशन कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, आईआईटी करके आए हो, आईएम के प्रोडक्ट हो, फिर पढ़ोगे आगे यहां बैठ के। तो तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है कि उस युद्ध के मैदान को समझना है। कंपटीशन मतलब युद्ध का मैदान, और तुम्हें उस युद्ध के मैदान को समझना है। वो जो तुम्हारा बैटलफील्ड है उसको तुम्हें समझना है। और बैटलफील्ड को समझने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, पहला सिलेबस। बहुत सारे लड़के कभी सिलेबस देखते ही नहीं, साल भर तैयारी, 2 साल तैयारी, 3 साल तैयारी, सिलेबस देखा ही नहीं, पता ही नहीं। जब तुम्हें पता ही नहीं पढ़ना क्या है, और दूसरा क्वेश्चन बैंक, ये दो से तुम्हें शुरुआत करनी है। अगर तुमने ये दोनों नहीं उठाए तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम कयामत तक पढ़ोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर तुमने ये दो उठा लिए, यहां से शुरुआत कर दी, तो भी मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस और क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक दो हैं, एक प्रीलिम्स का, एक मेंस का है। पहले तुम मेंस का खरीदो चैप्टर वाइज, मेंस का चैप्टर वाइज। अब तुम्हें गांधी तैयार करना है। गांधी जी का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन है वो तुम्हें तैयार करना है। कांग्रेस पढ़ना है, कांग्रेस का क्या रोल है फ्रीडम स्ट्रगल में। तो अब तुम क्या करोगे, ये क्वेश्चन बैंक पेश कर लिया तुमने, क्वेश्चन बैंक, और फिर लिया इसकी बुक, स्टैंडर्ड बुक जो तुम्हारा टीचर बता दे। बुक हमेशा जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है वो जो बोल रहा है उसको ले लो। अब पढ़ना यहां से तो मानी सी बात है, पहले किताब उठाओगे, लेकिन अगर पहले किताब उठाए तो पढ़ नहीं पाओगे, पहले उसको उठाओ। पहले उसको उठाओ, और कांग्रेस पे पिछले 10 साल में कितने क्वेश्चन आए हैं सब निकाल लो। सारे 10 साल के क्वेश्चन निकालो, पढ़ो। अब तुम्हें पढ़ना है कांग्रेस का पहला चरण, मॉडरेट्स, उदारवादी, दादा भाई नेहरू जी, 1885 से 1905। अब इस पोर्शन से एक क्वेश्चन लगातार पूछा, लगातार। मॉडरेट्स फेस ऑफ कांग्रेस वाज अ फेलियर, कि जो उदारवादी फेस है कांग्रेस का वो असफल फेस है, पॉलिटिकली फेलियर है। अब तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि अच्छा, पढ़ते वक्त ये पता करना है कि फेलियर है ये लोग, पॉलिटिकली ये फेल है, इनको सरकार ने कुछ नहीं दिया। अब ये तुम्हारे दिमाग में बैठ गया
क्या क्या पता करना है, क्या फाइंड आउट करना है? जब मैं कांग्रेस चैप्टर पढ़ूंगा तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है? तो फाइंड आउट यही करना है कि कांग्रेस जो पहला चरण है मॉडरेट का, वो चरण राजनीतिक रूप से असफल है। अब तुमने कांग्रेस की हिस्ट्री पढ़नी शुरू की 1885 से 1905। तो जब तुम पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि कांग्रेस कब बनी? 1885 में। 1892 का अधिनियम आया, एक्ट ऑफ 1892। किसकी दबाव की वजह से आया? इनकी दबाव की वजह से आया। नहीं है? आया। वेल्बी कमीशन इनके दबाव की वजह से आया। ये बार बार कह रहे थे ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। भारत का पैसा तुम लोग लूट के ले जा रहे हो, भारत का पैसा तुम लोग लूट के ले जा रहे हो। सरकार ने अच्छा कमीशन बनाते हैं, वेल्बी कमीशन। इस कमीशन को बनाया यह पता करने के लिए कि भारत का पैसा कहां खर्चा होता है, जिससे कि इन उदारपंथियों को जवाब दिया जा सके। फिर एचिसन कमीशन, एचिसन कमीशन किसके लिए? सिविल सर्विस के लिए। ये बार बार मॉडरेट्स कह रहे थे कि हमको भी आईएएस में एंट्री दो, हमको भी आईएएस में एंट्री दो। बोले अच्छा कर लोगे नौकरी? तो ये सिविल सर्विस का रिव्यू करने के लिए 1885, जब भारत के लोग, जब राष्ट्र है ही नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड नेशन। राष्ट्र नहीं है, नेशन है नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड नेशन। राष्ट्र है ही नहीं। 90% लोग गरीब, 90% लोग अशिक्षित, 90% गरीब, 90% अशिक्षित। कोई बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। पता हो तब तो निकले। अब राजनीति में तुम डीएम बंगले के सामने नारा लगा रहे हो, महाराष्ट्र सीएम हाय हाय, और अकेले खड़े हो। तुमको पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? एक हाथ टेढ़ा हो जाएगा, एक आंख ऐसे दब जाएगी तुम्हारी, और तुम्हारे साथ 50,000 लोग हैं, तुम नारा लगा रहे हो। सोचो ये बेचारे अकेले नारा लगा रहे, और तब इनको इतनी चीज मिली। ये फेलियर है। इसके साथ साथ इन्होंने बड़े सारे काम किए। उसमें सबसे बड़ा काम किया, भारत की जनता को सिखाना शुरू किया। क्या? मॉडर्न पॉलिटिक्स। आधुनिक राजनीति होती क्या है? ये काम नहीं है। कंपटीशन। सबसे पहला कंपटीशन में काम क्या होता है? क्या होता है? ये सबसे पहला काम होता है, युद्ध के मैदान को समझना। कहां से समझोगे? शिक्षा का काम क्या है? समझदारी। शिक्षा का काम क्या है? क्यूरियोसिटी। शिक्षा का काम क्या है? साहस। लेकिन कंपटीशन का पहला काम क्या है? युद्ध के मैदान को, तभी तो लड़ोगे। ये पहला काम है। 90% लोग नहीं करते, करते ही नहीं, करते ही नहीं। मैंने तो देखा लोग मिलने आते हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। अंशौल देखे मेंस का? नहीं सर, नहीं। सऊदी ले जाएंगे, ऊंट के पीठ पे बैठा दौड़ाएंगे तुमको। 4 years आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 4 years। 4 नहीं, तुम 400 ईयर से तैयारी करोगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तुमको पता ही नहीं क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है।
नो सर, आई हैव डन 3 कोचिंग, यू डू 300 कोचिंग। अब रावण को कहीं भी मारो, जब तक तुम उसकी नाभि में नहीं मारोगे मरेगा नहीं मरेगा। भीष्म पितामह को मारना है, शिखंडी को लाके सामने खड़ा कर देना है, बस सिंपल। भीष्म पितामह अपना वेपन रख देगा, कहेगा हम लड़की का सामने हाथ वेपन नहीं उठाता है, हाँ यही तो हम चाहते हैं कि तुम रखो, तब मारे तुमको। तुम्हारे हाथ में वेपन रहेगा तब तो मार ही नहीं पाएंगे, पहले तुम्हारा वेपन रखवाएंगे। तो लॉर्ड कृष्णा ने कहा कि शिखंडी को सामने खड़ा कर, हो गया काम। देखो जिंदगी में कितने लोग परेशान, नाहक में बिना मतलब। शादी में जा रहे हैं, आज मैं फंक्शन में जा रहा हूं मुंबई अभी तो फैजल भाई कहते सेब बनवा लिया, काहे बनवा ले, किसी मूवी में काम दिलाओगे? अरे नहीं, तब काहे बनवा, ऐसे ही चलेंगे। पान खाएंगे अभी, बढ़िया मराठी वाला पान खाते हुए जाएंगे। देखो कल तक मैं जीन्स शर्ट पहन के आता था, आज लोअर पहन के आया हूं, अब इसके ऊपर गमछा डालेंगे, गाड़ी में रखा हुआ है, पान खाएंगे। तुम कीमती हो, तुम्हारा कपड़ा जूता तुम्हें हाइजीनिक होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, नहाए धुए होना चाहिए। ऐसा नहीं 30 दिन नहीं नहाए, बगल में आग बैठे, सामने वाला बेहोश हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए। तुम अपने आप को कीमती बना ही नहीं रहे हो, तुम कह रहे हो मैं कीमती घड़ी पहनूंगा, क्या करेगी वो घड़ी? तुम कह रहे हो मैं कीमती जूता पहनूंगा, हाँ किसी को मारना है तो पहन लो, उसको याद रहेगा कि भैया 1 लाख के जूते से मारे थे। तुम्हें इस बात पे ध्यान नहीं कि तुम कीमती होने चाहिए, तुम्हें इस बात पे ध्यान है कि मैं कपड़ा कीमती पहन लूं। अब पहनो ना, क्या दिक्कत है, पर उससे पहले तुम्हारा ध्यान किस पे होना चाहिए कि तुम कीमती हो जाओ। तुम्हारा कीमती कपड़ा पहनना बुरा नहीं है, पर अगर तुम्हारी कीमत नहीं है तो तुम चाहे जितना कीमती कपड़ा पहन लो, तुमको टीप ही मारी जाएगी। कह रहे लोग कि कोई मुझसे खुश नहीं है, लोग भगवान से भी नहीं है, उल्टे सीधे काम काहे कर रहे हो जिंदगी में? नहीं है कुछ, भगाओ, भगाओ। सबका ठेका लिए हो, तुम खुश हो ना अपने आप से? बहुत खुश है। 2-3 लोगों को खुश होना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप, परिवार खुश बहुत है, सबसे ज्यादा मैंडेटरी माँ बाप, बस वो होने चाहिए। तुम्हारे पापा अगर चंद्रमा को देख के कह रहे कि सूरज चमक रहा है तो तुम कह लो डबल है, डबल, एक इधर भी है, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर भी है, क्योंकि उन्होंने जो तुम्हारे साथ कर दिया वो दूसरा कोई करेगा नहीं। जो भी तुम्हारे ऊपर 1 रुपया खर्चा करेगा वो तुमको टॉर्चर करेगा ना। फिर भरोसा हो तो आजमा के देख लो, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर लो, पता चल जाएगा। 17 घंटा काम लेंगे सब और बीच बीच में फोन करते रहेंगे, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड। पहला काम, अगर तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली आईएएस की कर रहे हो या किसी की भी कर रहे हो, तो उस युद्ध मैदान को समझना है, और युद्ध मैदान को समझने के ये 2 रास्ते हैं।
पहला रास्ता है सिलेबस और दूसरा रास्ता है, दूसरा जो काम तुम्हें करना है कंपटीशन के लिए, अब जब तुम कॉलेज में पढ़ने जाते हो तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में साल में एक बार परीक्षा होती कॉलेज में, और वो कुछ टाइम के लिए होती। जैसे तुम्हारा परीक्षा का डेट आ गया 15 मार्च से 10 अप्रैल, तो तुम सबसे पहले क्या देखोगे कि परीक्षा खत्म कब हो रही है, 10 अप्रैल। तुम सुकून की सांस लोगे या तुम्हारे दिमाग में 10 अप्रैल चलेगा, 10 अप्रैल कि 10 अप्रैल को निर्वाण। लेकिन आईएएस की परीक्षा में लास्ट डेट नहीं होती, तो तुम 10 मार्च से 15 अप्रैल, 15 मार्च से 10 अप्रैल तुम्हारी परीक्षा है, तो तुम 14 मार्च से ही पढ़ोगे। ये हम सब ने किया है, कॉलेज वॉलेज में कोई साल भर नहीं पढ़ा, लेकिन यहां पर डे पढ़ना है, एवरी डे, 365 दिन रेगुलरिटी। ये एक सबसे खतरनाक पहलू है इस कंपटीशन का, रेगुलरिटी। तीन 365 दिन, उसमें भी कुछ लोग क्या करते हैं, जब तैयारी शुरू करते हैं तो पहले दिन 15 घंटा पढ़ते हैं। आई हैव टू क्वालिफाई दिस ईयर एनी कॉस्ट, 15 घंटा। अब तुम 4 रोटी खाते थे पहले, और एक दिन तुमने 50 खा ली, फिर दूसरे दिन 50, फिर तीसरे दिन 50, चौथे दिन तुम आईसीयू में रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पेट को आदत नहीं 50 खाने की। ऐसे तुम्हारा मन है, ये भी पेट है। यहां आने से पहले तुम पढ़ते ही नहीं थे, या बहुत पढ़ते थे तो 1-2 घंटा पढ़ते थे, और अब 15। ये भी बेचारा सन्नाटे में है कि क्या हो गया यार, तुमको बीमार उमार हो। अब तुमने 10 दिन तो ताव में पढ़ लिया, 11 बजे किताब देखने की इच्छा नहीं हो रही है, पढ़ना तो बहुत दूर, देखने की इच्छा नहीं हो रही, देखने की। 90% लोगों के साथ होता है ये। दिल्ली उल्ली आते हैं, बहुत ताव में आते हैं, चश्मा उश्मा लगा के, ऐसे हिंदू हाथ में लिए हैं, न्यूज़पेपर, बाल वाल एकदम कायदे से और चश्मा उश्मा लगा के, और बहुत सीरियस एटीट्यूड में। और शुरुआत के दिनों में एक दूसरे से डिस्कशन करते हुए कि यूक्रेन या जेलेंस्की, क्या जेलेंस्की, नॉट गुड जेलेंस्की। आता तो कुछ है नहीं, पर 4 बार जेलेंस्की तो बोलना है ना। अगर तुम्हें रेगुलरिटी बनाना, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता देता हूं, शानदार फॉर्मूला, आज तक मिस नहीं हुआ। क्लास वर्क एंड होमवर्क, इससे बड़ा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। 3 घंटा, 3 घंटा, जो 3 घंटा खाओ उसको 3 घंटा हजम करो। तुम में से कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्लास वर्क, ये गायब है, कुछ हजम ही नहीं हुआ। साल भर बाद कोचिंग खत्म हुई, जहां आए थे वहीं खड़े हो, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि 2-4 वर्ड तुमको आ जाते हैं। प्रियम्बल, हाँ प्रियम्बल इकोनॉमी में है, इकोनॉमी में नहीं है, पॉलिटी में। अच्छा पॉलिटी में है, हाँ ये सर पॉलिटी में, प्रियम्बल पॉलिटी में। अब दोजा सर ने बताया होगा, वो पढ़ाते ही नहीं। नहीं, किसी ने तो बताया था। अब किससे जाके कहोगे? एक बार तो पापा से पैसा मांग लिए कोचिंग का, कर लिए, खत्म कर लिए,
कुछ हजम ही नहीं हुआ। ये जो पहला फेस होता है ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। 95% इसको कर ही नहीं पाते। ये पहला फेस है। पहला साल जब तुम तैयारी शुरू करते हो ये पहला फेस होता है। ये थोड़ा सा पेनफुल होता है क्योंकि हजम करना होता है, और हजम करने के सिंपल रास्ते हैं। जो समझे उसको किसी को समझा दो, समझा ले गए तो मतलब समझ गए। लिख डालो, डिस्कस करो, जहां भी खड़े हो पूछो। ये बोले कि यहाँ चाय पी रहे हो, 4 लोग खड़े हो, बोल दो, कहते यार वो वर्सेलिस वाली ट्रीटी क्या थी, मुद्दा ही तो छेड़ना है। तुम छेड़ देते हो राखी सावंत की शादी, तुमको क्या लेना देना है? बेचारी करे ना करे उससे क्या लेना देना, बताओ तुमसे क्या मतलब है? कौन सा तुम्हारा 100 करोड़ का घाटा हो रहा है? जहां तुम्हारा कोई आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा उन चीजों को तुम क्यों डिस्कस कर रहे हो? जब भी तुम डिस्कस करो एक बात ध्यान रखना, उस डिस्कशन के पॉइंट से तुम्हारा फायदा क्या है। अगर कोई फायदा नहीं है तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। सलमान खान बहुत अच्छा आदमी है, मान लो बुरा ही है, तो तुमसे क्या लेना देना है? शूटिंग करोगे उसके साथ? नहीं नहीं, ऐसे ही ऐसे। वो जो तुम मुद्दे उछालते हो ना बाहर, चाय पीते वक्त, खाना बनाते वक्त, वो मुद्दे बहुत प्यारे होने चाहिए। जो तुमने दिन में पढ़ा है वही उछाल दो। हो गया डाइजेशन। ये दूसरा है रेगुलरिटी। इससे बड़ा कोई फार्मूला नहीं। 25 साल में बिना पढ़ाए नहीं आज तक, फिर भी लोगों को रास्ता दिखाया, जाओ जीत जाओ, और इतने लोग जीते। ये जो आईटी सेल वाले यूट्यूब पे बैठते हैं, ये तो यूट्यूब पे जो बैठते हैं ये तो आईटी सेल वाले हैं, कोचिंग वाले की आईटी सेल है। इन लोगों को बेचारों को 50-50 रुपए मिलता है एंटी कमेंट लिखने के लिए। 50 रुपए दे, ये ले। इनको तो कोचिंग का जो हर जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है सबका वो है, क्या कहते हैं, कॉल सेंटर है, उसमें 150 लड़के रहते हैं, वो इनको पैसा देते हैं। कुछ मेरे बहुत चाहने वाले वो भी दे देते हैं पैसा, क्या वो दोजा को टॉर्चर करो, उल्टा सीधा बोलो। पर ये मरे हुए लोग की हिम्मत नहीं सामने खड़े होकर कुछ बोल दो। दोनों टांग पकड़ के, एक वेस्ट एक ईस्ट। कुत्ता छत पे बंधा है, भौंक रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? नीचे कुत्ता छत पे भौंक रहा हो, तुम नीचे से देख के मत भागो, गंदी बात है, मत डालेंगे। वो तो और मजा लेगा तुमको देख देख के। एक तुमने वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ होगा, उसमें एक सरदार लड़का नाच रहा है, छोटा सा लड़का, और गेट है, गेट के अंदर एक कुत्ता उसको देख के भौंक रहा है, वो और नाच रहा है कि तेरी तो प्रजाति है भौंकने की, तू तो भौंकेगा ही। वो वीडियो मैंने सेव करके रखा हूं, जब भी मैं वो कहा तो मैं देखता हूं कि वाह क्या स्पिरिट है इस बच्चे की। तुम रास्ते पे जा रहे हो, सुअर कचड़े में पड़ा हुआ है, एक तरफ पलटा, 4-5 कचड़ा तुम्हारे ऊपर पड़ गया। अब तुम उसको बगल में लेटोगे सुअर के जाके कि हम भी तुम्हारे ऊपर कचड़ा डालेंगे, फिर तुम भी सुअर हो गए। क्योंकि सुअर की डेस्टिनी है काटा जाना, उसकी किस्मत में लिखा है काटा जाना। ये फेस थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस होता है। इस फेस में तुम्हें कोचिंग बहुत काम आती है, बहुत।
कोचिंग का काम ही यही है, यही, और कोई काम नहीं कोचिंग का। यही सेकंड फेज को पूरा कराना कोचिंग का काम है, जिसमें सबसे बड़ा काम है तुम्हारा रेगुलरिटी, तुम्हारा होमवर्क, ये सारा काम कोचिंग का। ये सेकंड फेज कोचिंग का है। अगर तुम कोचिंग नहीं करते हो, तुम्हें ऐसा कोई आदमी घर में मिल गया, या तुम सेल्फ डिसिप्लिन्ड आदमी हो, तुम्हें बाहर से डिसिप्लिन लेनी ही नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तुम कोचिंग ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सेल्फ डिसिप्लिन्ड आदमी हो, मतलब तुम्हें बाहर से नहीं चाहिए कोई आदमी जो तुम्हें डिसिप्लिन करे, तुम अपना काम खुद ही करोगे, फिर तो तुम्हें नहीं चाहिए कोचिंग। पर ऐसा 100 में से सिर्फ 2-4 लोग होंगे, सब नहीं होंगे। ये थोड़ा सा टफ फेस होता है, थोड़ा सा, क्योंकि हर दिन तुम डिप्रेशन में आओगे, हर दिन, एवरी डे, हर दिन शाम को 7 बजे तुम डिप्रेशन में आ जाओगे, तुमको लगेगा यार सिलेक्शन नहीं होगा यार। फिर दूसरे दिन तुम क्लास पहुंचोगे, वो टीचर मिलेगा तुमको और कोई कहानी सुना देगा, तुम फिर फॉर्म में आ जाओगे, दिन भर बैठ के पढ़ोगे, फिर शाम को डिप्रेस हो जाओगे, फिर वो मिल जाएगा। और हमारे जैसे टीचर मिल गया, फिर तो एयरगन पकड़ा दिया तुमको कि चला 15-20 बार मार निकाल, और ताव में आ गए, 10-12 गुब्बारे कमरे में मान लिए, उड़ा रहे हैं, ये इसको मारे, इसको मारे, ये बगल वाले चाचा हैं बहुत गाली देते हैं, मारे काम से। एंटरटेनमेंट होना चाहिए लाइफ में, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। वो तुम कैसे करोगे, तुम डिसाइड करोगे। गुड्डू फोटो लगा ली, 4-5 गोली सुबह उठकर मार दिए, थोड़ा सा सुकून कलेजे को मिला। माफ जिंदगी में किसी को नहीं करना है, क्योंकि ये भगवान की क्वालिटी है, रहीम वही है। हम तो अवध हो जाएं, हम कहां हैं। माफ नहीं करना है किसी को, बस राइट टाइम आने का इंतजार करना चाहिए। और वो जो इंतजार है वो बड़ी मजेदार चीज है। कुछ लोग होते हैं रोते रहते हैं, बताएंगे, बताना क्या है। दुनिया में 2 ही चीज का मजा है, एक शोषण होने का, जब तुम कमजोर हो, शोषण हो रहा है, तुमको मजा आ रहा है, तुम सामने वाले से करो और करो भैया। जिस दिन सत्ता तुम्हारे हाथ में पहुंची, तुमने शोषण करना शुरू कर दिया। 2 ही मजा है, एक होना, लेकिन पता होना चाहिए कि हो रहे हैं, और दूसरा करना। अब तुम तैयारी कर रहे हो, कोई आदमी आके तुमसे डेली कह रहा है सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा, कितना यहाँ, जब कोई कहता नहीं होगा, यहाँ कितना दर्द होता है। तो फर्स्ट रैंक आ गई आईएएस में, और वही आदमी भाग कर आया सबसे पहले तुम्हारे पास, और तुमने उससे कहा कि भाई तेरी शक्ल जो है ना डॉबरमैन की तरह है। फिर वो भी मुस्कुरा रहा कि बड़ी वाली बुआ भी यही कहती है भैया। ये फेस थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा। ये इसी फेस में 90% लोग तैयारी से बाहर हो जाते हैं। अच्छा, एक तो ये वाला फेस करते नहीं है, ये वाला तो वैसे ही डिस्टर्ब रहते। बाजार निकले, सदाशिवपेट में घूम रहे हैं, 3 लड़के बात कर रहे हैं कि यार इस बार जो है 40 क्वेश्चन आए थे एचएन मल्होत्रा से। एचएन मल्होत्रा वे बगल में खड़े हो गए, सीरियसली सर ये कौन सी किताब है? क्वालिटी की नई किताब है। अच्छा, गए भाग के एचएन मल्होत्रा का उठा ले। तुमको तैयारी करते वक्त एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये 15 किताबें यही पढ़ना है, ये मेरा सिलेबस, ये मेरी अनसॉल्व, बाहर जाना ही नहीं। ज्यादा टेंशन है अपने टीचर से जाके पूछ लो, वो कहता ना मास्टर गलत किताब मत बताना, मेरा बड़ा वाला भाई 3 साल से बंद है, वो बेचारा नहीं बताएगा। तो यहां क्लियर हो जाओगे तो 50% समस्या कम हो जाएगी। एंथुसियाज्म में आ जाओगे कि बस सब नहीं पढ़ना है, 50% सिलेबस पढ़ना नहीं, फिर यहां थोड़ा सा मेहनत करना तो पड़ेगा यार। यही फेस चैलेंजिंग है आईएएस की तैयारी में। आईएएस, नीट,
आईआईटी